Welcome all. In my today's video, we will study about chapter 2, linear equation in one variable of class 8th. Today we will do about the introduction part and some examples of exercise 2.2, 2.1. Coming to the topics, सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं. डिवीजन्स ऑफ मैथमेटिक्स. सबसे पहले हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं ये अलजेब्रा के अंडर आता है. अलजेब्रा क्या होता है? ये एक मैथमेटिक्स की एक डिवीज़न है. अलग दूसरी भी डिवीजन्स हैं जैसे फाउंडेशंस, नंबर थ्योरी या ज्योमेट्री, टोपोलॉजी, बहुत सारे होते हैं. अभी आप ये समझिए कि अलजेब्रा एक पार्ट है, डिवीज़न है मैथमेटिक्स की. अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा आप 6th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है आपने. अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स एंड रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दी सिंबल्स. क्या मतलब है इसका? देखिए, आप किसी भी प्रॉब्लम को, मैथमेटिक प्रॉब्लम को इस तरीके से करते हैं. मान लीजिए मैं कहूँ कि समथिंग +2 इज इक्वल टू 7. ठीक है, आप जानते हैं कि ये सिंपल एक प्रॉब्लम है. इसका क्या सोल्यूशन होगा? यहाँ पे आप क्या फील करेंगे? आप जानते हैं यहाँ 5 आएगा. 5 + 2 इज इक्वल टू 7. इसी तरीके से और भी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं. मैम मान लीजिए ये कहें कि समथिंग -5 इज इक्वल टू 12. तो ये भी आप कर सकते हैं कि ये 17 - 12, 17 - 5 इज इक्वल टू 12. लेकिन अगर ये बहुत ही टिपिकल आ जाए, सपोज समथिंग मल्टीप्लाई 125 इज इक्वल टू 7895, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली तो इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, हालांकि अभी भी निकाल सकते हैं कि ये उधर डिवाइड होगा, वो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग. लेकिन इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से लिखें, इस प्रॉब्लम को हम अगर ऐसे लिखें x + 2 इज इक्वल टू 7. इस प्रॉब्लम को हम ऐसे लिखें, सपोज t, x की जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. सपोज y, z, t, u, p, a, b, c समथिंग. y - 5 इज इक्वल टू 12. यहाँ पे हम लिखें कि x × 125 इज इक्वल टू 7895. तो ये जब इस तरीके से हम लिखा जाता है तो ये अलजेब्रा के अंदर किया जाता है. ठीक है, एक्सप्रेशंस होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं और उनके रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो अभी जो हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करने जा रहे हैं ये अलजेब्रा का पार्ट है. इसमें x, y, z कुछ वेरिएबल्स होंगे. अब आते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं. इनके बारे में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया x + 2 y - 5. ठीक है, तो ये x + 2 y - 5, x × 25 या 25x + 7 समथिंग, ये जैसे भी हैं ये सब इनको बोला जाता है एक्सप्रेशंस. ठीक है, और इन एक्सप्रेशंस के अंदर होते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स. जैसे मान लीजिए मैं 5x + 7 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये बदल भी सकती है. कई बार क्या होता है, एक ही इक्वेशन के लिए, एक ही एक्सप्रेशन के लिए x की वैल्यूज़ अलग अलग पुट करने से उसकी वैल्यू अलग अलग आती है. जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 5 × 1 + 7 इज इक्वल टू क्या हुआ? 5 + 7 इज इक्वल टू 12. 5 × 2 + 7, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 17 आ जाएगा. तो x की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है. ठीक, इनको इसलिए वेरिएबल्स बोल देते हैं. और ये जो 5 है और ये 7 है इसी एक्सप्रेशन के अंदर, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, अब बात आती है वन वेरिएबल मोर वेरिएबल्स की. देखिए, इस एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है 5x + 7, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसको वन वेरिएबल कहा जाएगा. एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं कहूँ 5x + 7y 2 वेरिएबल, 5x + 7p + 8z + 8y समथिंग, कुछ भी लिख लीजिए, ये 4 वेरिएबल्स हैं x, p, z, y. तो इनको बोलते हैं वेरिएबल, वन वेरिएबल, मोर वेरिएबल्स. ठीक, इसके बाद है इक्वेशन. ऐसे ही क्या होता है लीनियर, अगर हम एक्सप्रेशंस जैसे मान लो हम लिखते हैं 5x + 7, इसको मैं लिख देता हूँ 12. ठीक, तो अगर ये इक्वल का साइन आ जाता है तो वो बन गई इक्वेशन. इक्वल का साइन आने से ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन में टर्न होगी, मतलब इसको पूरी को इक्वेशन बोला जाएगा. अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो अब जो हमारा चैप्टर है उसका मतलब क्या है? एक तो लीनियर क्या होता है? देखिए, लीनियर का मतलब होता है कि जैसे 5x + 7 भी लिख सकते हैं, 5x² + 7 भी लिख सकते हैं, 5x³ + 3x² + 2x + 7 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो डिग्री, ये जो एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना, इसमें हाईएस्ट पावर है 1.
इसमें हाईएस्ट पावर है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर है 2, इसमें है 3, ऐसे ही कुछ भी हो सकती है। तो ये इसकी बोली जाती है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 1, इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 2, इस एक्सप्रेशन की डिग्री है 3। जिस एक्सप्रेशन या इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उन्हें लीनियर बोला जाता है, जिनकी 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, जिनकी 3 होती है उनको क्यूबिक बोला जाता है, इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन बहुत सारे होते हैं। अभी हमारे पास 8th क्लास के सिलेबस में लीनियर इक्वेशन है। सबसे मेन पॉइंट है क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, मतलब जैसे ये 5x + 7 है, यहाँ x की पावर 1 होगी ही, ये कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है। लीनियर है और 1 वेरिएबल होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब x होगा तो x ही है, y है तो y ही है, t है तो t ही है। ऐसा नहीं है कि x, t, y, z एक ही इक्वेशन में आ जाएंगे। ये इसका मतलब है इस चैप्टर के नाम का। उसके बाद है सॉल्यूशन और ऑफ इक्वेशंस का क्या मतलब है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है उसको बोला जाता है इक्वेशन का सॉल्यूशन। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि 5x + 7 = 12 है, सिंपल ले लेते हैं। x + 2 = 4, x की क्या वैल्यू होगी कि ये 4 के इक्वल आ जाए, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए x - 2 = 1 है, तो x की क्या वैल्यू होगी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, 3 - 2 = 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 3। तो जो भी x की, या फिर हम कहें कि x की जगह y होता, t होता, वेरिएबल की, हम कहेंगे कि वेरिएबल की जो भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो उसे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला जाता है। अगर आपको कहो कि सोल्व द गिवन इक्वेशन, तो आपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। पहला आपका 2.1 एक्सरसाइज का हेडिंग ही यही है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो आपने x या y या z या t जो भी है उस इक्वेशन के अंदर उसकी आपने वैल्यू निकालनी है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। मैं आपको इस 2.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल भी करवा देता हूं और इसका आपको इक्वेशन सोल्व कैसे करनी है वो भी समझ में आ जाएंगी। फिर हम एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 है आपका एक्सरसाइज के अंदर ही 2x - 3। देखिए, एक तो होता है -3 = 7, एक तो होता है लंबा तरीका, लंबा मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का तरीका। देखिए क्या होता है, हम सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको पूरे स्टेप्स बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। एक होता है कि हम इक्वेशन में दोनों तरफ कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। करना दोनों तरफ है, सिंगल तरफ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या करेंगे, एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो 2x - 3 + 3 हो जाएगा, उधर भी 7 + 3 हो जाएगा। अब ये -3 + 3 हो गया 0, 2x + 0 लिखो या ना लिखो, खाली 2x बचा, उधर आया 10। अब क्या है, यहाँ पे हमें x चाहिए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, 2 × x है। ठीक है, ये 2x का मतलब है 2 × x। तो डिवाइडिंग हम लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, क्या होगा, 2x/2 = 10/2। 2 से 2 कट हो गया, इधर से 2 से 5 कट हो गया। ठीक है, x = 5, ये आंसर है। एक और तुम्हें आपको चीज़ बताता हूँ कि ये जो हमने कट करते हैं, मैथमेटिक्स में कट करने वाली भी कोई ऐसा थ्योरी नहीं होती है, कट कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, इधर 2x से 2 को डिवाइड किया तो x आ गया, उधर 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। हमने कट अपनी फैसिलिटी के लिए बनाया हुआ है। ऐसे ही ये जो पूरा मेथड मैंने आपको बताया, ये अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हम कैसे करते हैं वो भी देख लो, आसान कैसे करते हैं। हमारे पास है 2x - 3 = 7। हमने कुछ चीज़ें करी हुई हैं, लर्न करी हुई हैं, या रट्टा मारा हुआ है क्या, कि ये जो -3 है इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस का बन जाता है। अगर प्लस का होता तो माइनस बन जाता है, जो मल्टीप्लाई है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होता है। ये हमने सिंपली किया हुआ है और इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज करना या ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 को उधर लेके जाएंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, ट्रांसपोजिंग समथिंग लाइक दैट, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप 7 को उधर रहने दीजिए, 3 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x = आ गया 10। अब ये 2 जो है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल के उधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, x = 10/2, यहाँ से कट करके आ गया x = 5। तो ये तरीका ही हम करेंगे।
ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि मैथमेटिक्स में बेसिक्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमने अगर इसी सॉल्यूशन को हमें कोई कहे कि सॉल्यूशन को चेक भी करो, तो चेक कैसे करते हैं? देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आई थी 5। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन गिवन इक्वेशन, तो क्या आएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हम एक इक्वल टू 7 नहीं करते, इसके भी दो तरीके होते हैं। कुछ जो है LHS लेफ्ट हैंड साइड को अलग करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, इक्वेशन में ये जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। दो तरीके हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे कि क्या होगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7 हम लिखेंगे लास्ट में विच इज़ ट्रू, तो हैंस चेकड, ठीक है। तो जो हमने चेक करना था वो चेक हो गया। दूसरा तरीका है कि हम क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन LHS, ठीक है। या सबसे पहले LHS में LHS क्या आएगी 2 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, सॉरी इक्वल टू 7 अब नहीं आएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो RH क्या है, वो भी 7 है। अगर RHS में भी x वगैरह कुछ होता, वेरिएबल होता, तो हम उधर भी पुट करते। अब यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दो तरीके हैं चेक करने के, ठीक। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा देता हूँ जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2 है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले क्या होगा 9 उधर जाएगा, 2 यहाँ भी साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, ठीक है। दिस इम्प्लाइज का मतलब होता है यहाँ से हमें ये मिला, ठीक। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू 4, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9। ये आप पहली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। 4 माइनस 9 क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का लगता है, ठीक है। जब प्लस माइनस कर रहे होते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो जब, तो साइन बड़े वाले का लगता है। माइनस 5 ये आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 5, ये 2 अब उधर जाके आएगा डिवाइड में, तो ये आंसर आ गया, ठीक। अगर हमें चेक करने के लिए बोला जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे 2y प्लस 9, पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 9, ये 2 से 2 कट हो गया, माइनस 5 प्लस 9, माइनस 5 प्लस 9 क्या होता है, एक प्लस का एक माइनस का है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे, साइन आएगा बड़े वाले का मतलब प्लस का। तो ये क्या है, यही राइट हैंड साइड में क्या है, यही राइट हैंड साइड में है, तो ये भी चेक हो गया। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम्पल हम करना चाहें, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 ये लिखा हुआ है सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5/2 को पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये 5/2 उधर जाके क्योंकि इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा इनका, 2 और 2 का है, ऊपर ये आ गया x/3, ठीक। यहाँ से हमें ये मिला, ये है x। अब हम इधर आ जाते हैं, x/3 इज इक्वल टू -3 -5। जब दोनों माइनस के हों तो आपस में प्लस होते हैं, साइन बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। ये x/3 इज इक्वल टू ये आ गया -4। अब जब इस तरीके का आए तो इधर 1 रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ये डिवाइड का 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा खाली, तो इधर आ जाएगा x, उधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -4, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -12, ठीक। ये आंसर है। और जैसे हमने पहले चेक किया था उसी तरीके से आप ये चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसी को चेक करना चाहें सपोज़, तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस 3 प्लस 5/2, तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू क्या निकली थी, x की वैल्यू आई थी -12, तो -12/3 प्लस 5/2, इसका एलसीएम आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को
ऊपर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15, -24 + 15, एक प्लस का है एक माइनस का है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, साइन बड़े का, ठीक है। तो ये कट करके आ गया 3/2 माइनस का, तो यही थी हमारे पास राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक्ड। इस तरीके से हम और भी जो एग्जांपल हैं, अब इसको ख़त्म ही कर लेते हैं एग्जांपल्स को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सोल्व एग्जांपल 4, सोल्व 15/4 -7x = 9। 7x को यहीं रहने दीजिए, 15/4 को उधर ले जाइए। एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लीजिए। 1 4 × 4, 4 9 36 -15, इसको सॉल्व कर लीजिए। -7x = 36 - 15 क्या आएगा 21/4, और ये -7 इधर आके डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर आके डिवाइड, 21/4 यहाँ पे आ जाएगा -7, तो 7 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 3/-4। माइनस नीचे लिखने के बजाय आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये माइनस नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिख सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 3/-4 है ना, तो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करते हैं नॉर्मली, तो ये नीचे तो हो जाता है +4, ऊपर हो जाता है -3। नीचे माइनस हम जनरली नहीं लिखते हैं, या नीचे या तो ऊपर वाले के साथ लिखते हैं या फिर पूरे के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक। यहाँ से हमारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सजेशन आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।